सो अ वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। तो जैसे कि आपको पता है हमारे टेंसेस चल रहे हैं, तो अभी हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस करेंगे अपनी क्लास में। ठीक है, हम लोग इससे पहले कॉन्टिन्यूस टेंसेस ही कर चुके हैं, तो आज हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस करेंगे, जो कि फ्यूचर के बारे में बताएगा कि कोई चीज़ हो सकती है जब फ्यूचर में लगातार लंबे टाइम तक चलेगी, उन चीज़ों के बारे में हमें डिस्क्राइब करेगा। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड, क्यों यूज़ किया जाता है? प्रोजेक्ट आवरसेल्व्स इन सम फ्यूचर टाइम। Example, yes, next week by this time we will be boarding the flight. ठीक है, तो इससे सेंटेंस से मुझे क्या पता चल रहा है कि नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते में इस टाइम पे जो है अपनी फ्लाइट के लिए निकल रहा होऊंगा। तो ये फ्यूचर के बारे में, जब हम फ्यूचर के बारे में अपनी एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं कि मैं शायद कल ये इस समय पे ये काम कर रहा होऊंगा, तो मैं फ्यूचर के बारे में जब बताती हूँ तो ये हम तब यूज़ करते हैं। प्रिडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स, जब हम फ्यूचर का कोई इवेंट प्रिडिक्ट करते हैं, जैसे वी विल बी रीचिंग द वेन्यू बाय लास्ट नाइट द सेम डे। ठीक है, तो जब हम फ्यूचर के लिए कोई चीज़ प्रिडिक्ट करते हैं कि मैं उस समय पे कल ये काम कर रहा हूँगा, तब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज़ करते हैं। टॉक अबाउट साइमल्टेनियस इवेंट्स एक्सपेक्टेड टू बी हैपन इन फ्यूचर। सो हम ये इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि कोई ऐसा जो इवेंट होगा जो हमारा फ्यूचर में होगा, जैसे वाइल यू विल बी प्रेजेंटिंग योर वर्क एट द कॉन्फ्रेंस, आई विल बी स्ट्रगलिंग विद माई प्रोजेक्ट ड्यू फॉर कंप्लीशन इन द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे दो इवेंट्स के बारे में जब बताया गया है, ठीक है, एक ही साथ वो कि वो फ्यूचर में इस टाइम पे ये होगा और ऐसा भी कुछ हो रहा है, तो हम वहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ, टॉक अबाउट इवेंट्स ऑलरेडी हैपेंड एंड एक्सपेक्टिंग दैट दे कंटिन्यू बी हैपन इन फ्यूचर ऑल्सो। हो सकता है कोई काम जो है वो ऑलरेडी चल रहा हो, ख़त्म ना हुआ हो, और हमें ये पता है कि वो हमारा फ्यूचर तक भी चलेगा, तो उसके बारे में उसमें भी हम जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल स्टिल बी स्ट्रगलिंग विद माई प्रोजेक्ट ड्यू फॉर कंप्लीशन इन द नेक्स्ट मंथ। सो अभी यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है कि वो प्रोजेक्ट जो कि ये वाला काम जो है वो अभी भी उसके लिए स्ट्रगल कर रहा है, तो होपफुली वो फ्यूचर में भी वो चीज़ जो है कंटिन्यू चलेगी, तो उसको हमें क्या करना है? स्टॉप करना है। नाउ हाउ इट इज़ फॉर्म, किस तरीके से इसको फॉर्म किया जाता है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस जो है यूज फॉर एक्शन ऑन गोइंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। सो कुछ एक्शन ऐसा जो हमारा फ्यूचर में कुछ टाइम के लिए चलेगा, जैसे कि आई शेल बी वेटिंग फॉर इन फ्यूचर इवनिंग। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें ये पता है हमें शेल और विल यूज़ करना होता है, और उसके साथ हम बी ऐड करेंगे और V1 के साथ हम लगाएंगे ING। ठीक है, ये रूल आपको याद रखना है, शेल या विल और बी ऐड करना है, शेल या विल बी आता है हमारा बेसिकली, और V1 के साथ हम ING ऐड करते हैं। नेक्स्ट, दे विल बी प्लेइंग अ क्रिकेट मैच एट दैट टाइम। तो यहाँ पे अब आप देख रहे होंगे हमने विल और शेल कहाँ पे यूज़ किया, ये हम ऑलरेडी क्लासेस में कर चुके हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस, ठीक है, तो जैसे विल और शेल भी हमारा जो है, और V1 और ING, इस तरीके से हमारा फॉर्म होता है। नाउ अब हम सेंटेंसेस को जो है इस तरीके से लिखेंगे, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, और उन 4 फॉर्म्स में फॉर्म करेंगे। ही विल रन वेरी फास्ट, सबसे पहले फ्यूचर कॉन्टिन्यूस आएगा यहाँ पे, ही विल बी रनिंग वेरी फास्ट। अब इसका नेगेटिव क्या होगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का नेगेटिव, ही विल नॉट बी रनिंग वेरी फास्ट। इंटेरोगेटिव, विल ही बी रनिंग वेरी फास्ट। नेगेटिव इंटेरोगेटिव, विल ही नॉट बी रनिंग वेरी फास्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको फ्रेम करेंगे। यूज द फ्यूचर फॉर्म और सिंपल कॉन्टिन्यूस ऑफ द गिवन वर्ब्स, जैसे द स्काई इज डार्क, आई थिंक इट, ब्रैकेट में रेन, तो द स्काई इज डार्क, आई थिंक इट विल रेन, तो ये हमने फ्यूचर के लिए प्रेडिक्शन करी है। नेक्स्ट, बाय जून नेक्स्ट ईयर विल लिव in our new house. So by June next year we will be living in her new house. तो जो सबसे पहला सेंटेंस था वो हमारा सिंपल में था, नेक्स्ट वाला हमने कंटिन्यूस में दिया है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, बारिश जो जैसे ही नीचे वाला दिया हुआ है, कंटिन्यूस में फ्यूचर में कोई चीज़ जो कंटिन्यू होगी लगातार, जो बहुत लंबी तक चलेगी। मॉम ओपन द डोर व्हेन यू कम, मॉम विल ओपन द डोर व्हेन यू कम। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल है।
सो इस तरीके से हमने अपने जो है सारे टेंसेस जो हैं वो फिनिश कर लिए हैं। ठीक है, अभी जो हमने फ्यूचर वाला जो कंटिन्यूस सीखा है, सो जो बेसिक चीज़ है वो अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर पर्पस, ताकि आपको कुछ समझना है तो आप उस चीज़ को नोट देख कर रेफर कर सकें। थैंक यू।